भारत की एक बड़ी दिक्कत यह है कि हम एक साथ सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। जो विभाजन हो गया, या दिलों का हो या नक्शे का हो, उसको किसी इरेजर से, रबर से मिटाया नहीं जा सकता। जब तक हम ये नहीं स्वीकार कर लेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पहले तो ये स्वीकार करना होगा, अगर बहुत सारे आक्रमण हुए थे और उन आक्रमणों में हम परास्त हुए और उन आक्रमणों में हमारे मंदिर ध्वस्त हुए, तो उस वक्त हमारे जो पूर्वज थे ये उसके लिए जिम्मेदार हैं, और उसके लिए हमें शर्म करें या शौर्य करें, हमें खुद सोचना चाहिए। कोई कैसे आके मार लेगा? और अभी जो परिस्थितियां बनी उसमें तो मुझे लगता है कि क्यों नहीं मार लेगा। मुझे तो आज के भारत को देखकर लगता है कि अंग्रेजों को उनके लिए काम करने वाले लिपिक, सैनिक, हवलदार क्यों मिल गए, आज भी शायद मिल जाएंगे। ये तो कुछ जरूरी हाइजीन हमने पूरा कर लिया है इसलिए बचे हुए हैं, क्योंकि दिमाग में कोड़ है, दिलों में नफरत है, और इस विषय में संजीदगी बहुत ज्यादा है। एक बात से मैं सहमत हूं कि किसी ने अगर हम पर आकर आक्रमण किया है और हमारी किसी बड़ी पहचान को, धार्मिक पहचान को नष्ट करने का प्रयत्न किया है, तो वो दिन तो हमारे लिए किसी शौर्य या गौरव का विषय नहीं हो सकता। 6 दिसंबर को अगर बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ था तो कोई उसको पराक्रम दिवस और शौर्य दिवस के रूप में मनाता है, और कोई उसको किसी अलग रूप में मनाता है कि वो मस्जिद ढह गई। तो जिनके लिए वो अगर ढांचा ढह गया, मस्जिद ढह गई, वो उस दिन गम करते हैं या खुशी मनाते हैं? तो ये जिसने भी विचार किया, मुझे लगता है उसको पुनर्विचार करना चाहिए। ये बात सही है कि जिस शर्म के साथ, जिस छोटी सोच के साथ, जिस हीन भावना के साथ हम इन सब बातों को याद करते रहे हैं, वो गलत है। और उससे अगर भारत एक नई करवट ले रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और इसको कहने में भी पहले जो शर्म होती थी, उसको अगर कोई खुल के कह रहा है, किसी के हाथ में कलावा मौली बंधी हुई और उसके चेहरे पर तिलक है, तो उसको अगर एक अलग तरह की हीन भावना और शर्म का बोध होता तो करवाया गया है। अगर लोग मैकाले को नहीं पढ़ पाए और हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को हीनता के पूरे उसमें लपेटने की जो कोशिशें होती रही है उसको नहीं समझ पाया है, तो वो गलती है उसकी, वो इतिहास को नहीं समझ पा रहा है। किसी के धर्म का सम्मान करने का मतलब अपने धर्म को हीन मानना नहीं है, और यही हुआ है इस देश में। भारत ने जो आजादी हासिल की है वो लाशों के ढेर पर और विभाजन की रेखा पर खड़े होकर हासिल की है। और उसमें अफसोस मुझे जो सबसे बड़ा होता है कि विद्यार्थी और एक पत्रकार के रूप में, कि वो सारी लाशें स्वतंत्रता सेनानियों की नहीं थी, वो हिंदू और मुसलमानों की लाशें थी, जिन लाशों पर खड़े होकर हमको ये आजादी मिली है। और उन लाशों को देखकर अगर देश के प्रधानमंत्री डरे और उनको लगा कि ये लाशों का जो पूरा मंजर है ये आगे बढ़ेगा, इसके लिए मुझे एक इस तरह की भावना अपनानी पड़ेगी जहां पर हिंदुओं को लिए होने वाला कुछ भी कार्य हिंदुओं का पुनरुत्थान माना जाएगा, तो ये उनकी गलती थी। क्योंकि हिंदू उस पुनरुत्थान के लिए 1000 साल से प्रतीक्षारत था। और आप इस तरह की किसी भी चीज को जितना दबाओगे वो उतनी तीव्रता से नीचे दबी रहेगी और फूटेगी, और वो फूट रही है। चाहे वो राम मंदिर, भाई लोगों ने भाजपा को वोट दिए हो या नहीं दिए हो, जिस दिन वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हुई और बाद में जब मंदिर पर ध्वज चढ़ा है, तो जो भी हिंदू हैं, जो हिंदू धर्म के अनुयायी है, वो गर्व से भरे ना। क्योंकि एक अंदर टीस है ना मन में कि ऐसे कैसे हो गया, कोई मीर बाकी आकर वहां पर ऐसे कर गया, कोई बख्तियार खिलजी आकर हमारा नालंदा जला गया, कोई गजनवी आकर हमारे सोमनाथ को तोड़ गया। लेकिन सवाल यह है कि सबक क्या ले रहे हो आप? अगर आज भी आप उसको राजनीति और धर्म की चाशनी में लपेट रहे हो, तो फिर वही क्यों नहीं होगा? अगर एक सीधा सवाल यह है कि क्या सोमनाथ को लेकर राजनीति हो रही है? यहां हो रही है। लेकिन क्या तब राजनीति नहीं हुई थी? बिल्कुल हुई थी। ताउम्र नेहरू जी राजेंद्र प्रसाद जी से सिर्फ इसलिए नाराज रहे कि आप उसमें शामिल हो गए सोमनाथ। ये तो आपने एक अच्छा आधुनिक भारत गढ़ने की कोशिश की, अच्छी बात है, लेकिन उसमें दूसरे के धर्म का सम्मान करने से भी मनाही नहीं थी कि भाई जो रह गए वो रह गए, जिनको जाना था चले जाते ना। विभाजन किस नाम पे हुआ? हम इस शब्द को बोलने से क्यों डरते हैं? विभाजन धर्म के नाम पर हुआ ना। और आगे हम कहते हैं कि अपने धर्म की बात नहीं करना, नहीं नहीं नहीं, धर्म 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 की बात नहीं करना। ये जो डर पैदा किया गया धर्म की बात करने को लेकर, वो डर गलत है। भाई हम तो ये कह रहे हैं कि जो रह गए वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं। लेकिन अब भारत के अंदर नए पाकिस्तान बनाने का प्रयत्न होगा और उसके विरोध को भी गलत साबित कर दिया जाएगा, तो फिर वो बात तो करनी पड़ेगी। तो ये दोनों बातें, एक तो हम इतिहास से न लड़ सकते हैं, न उसको बदल सकते हैं, न उन रेखाओं को मिटा सकते हैं, लेकिन सबक जरूर ले सकते हैं। और सबक लेने की प्रक्रिया में अगर फिर से हम नफरत फैलाएंगे तो वो भी गलत है। पर सबक सही तरीके से तो लें। अगर हिंदू होना हीन भावना का विषय है तो मैं भी उसका विरोध करूंगा, और ऐसा करने की कोशिशें हुई हैं। इससे आपने पिछले 77 सालों में जिस चीज को अलमारी में छुपाने की, और जो अंग्रेजी कहावत है ना, हाइड बिलो द कारपेट, दरी के नीचे ढककर खत्म करने की कोशिश की। अगर किसी ने दरी उठाकर फेंक दी है और वो बाहर निकल रहा है तो वो निकलेगा। आपने छुपाने की कोशिश क्यों की? आपने करोड़ों लोगों की भावनाओं को क्यों दबाया?
अरे नहीं 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 तुम बड़प्पन दिखाओ, अरे नहीं नहीं तुम अरे इस बारे में बात नहीं करना, अरे नहीं, अरे तो फिर उसमें भाई आदमी कब तक दबेगा? आप सबको समझाइए कि हम भारत के नागरिक हैं, सबको समान अधिकार है और अब हमको भारत बनाना है। वो भारत जिसका एक विभाजन धर्म के नाम पर हो चुका, अब आगे नहीं होने देंगे। इसमें कौन सी गलत बात कोई कर रहा है? और इस बात को करने में अगर किसी को शर्म बोध होता है तो फिर वो वाली राजनीति कर रहा है जो इस देश में होती रही है अभी तक। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।